हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग संख्याएं पढ़ेंगे। नंबर्स में हर एक तरह का नंबर हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सम संख्या लिखा हुआ है, विषम संख्या लिखा हुआ है, हर एक तरह का संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी सारा संख्या आपको बताएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो देखिए सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 के पहाड़े मतलब 2 के टेबल में आता है, वैसी संख्या जो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, जो 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में जो भी आता है, जैसे 2 आता है, 1 नहीं आता है तो 1 को छोड़ दिए, 2 आता है तो 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है। उससे भी आगे अगर यहाँ पर 14 लिख देंगे तो अगर हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि 14 आता है कि नहीं, तो सिर्फ इसका फर्स्ट वाला डिजिट देखेंगे 4। क्या 4 आता है? तो हाँ, अगर 4 आता है तो ये 14 भी आएगा। यहाँ पर अगर 16 होगा तो 6 देखेंगे, 6 आता है 2 के टेबल में, तो हाँ, तो ये 16 भी हो जाएगा। इस तरह से सारा नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे विषम संख्या। यहाँ पर विषम संख्या लिखा हुआ है ओड नंबर। ठीक है, इसे विषम संख्या ओड नंबर कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैसी संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसे, जैसे 1 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के 2 के टेबल में नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 7 9 11 13। इसी तरह से और भी जो बहुत सारे नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आते। जैसे अगर हम लोगों को 63 देखना रहा 2 के टेबल में आता है या नहीं, तो सिर्फ इसका ये 3 देखेंगे फर्स्ट नंबर। और अगर 3 है 2 के टेबल में नहीं आता तो ये पूरा नहीं आएगा 2 के टेबल में। ठीक है, तो कितना भी बड़ा नंबर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे आगे पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या को होल नंबर। अब देखेंगे पूर्ण संख्या क्या है। हम आप लोगों को सारा संख्या बताएंगे, इसमें एकदम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता हो, जो 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 इंडेफिनेट, कहीं बहुत दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो 0 से लेकिन शुरू होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं, पूर्ण देख लिया, प्राकृत देखते हैं। यहाँ पर प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। तो वैसे ही संख्या जो 1 से शुरू होता हो, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं। वैसे संख्या जो 1 से शुरू होता हो, ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत दूर तक इंडेफिनेट। ठीक है, इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये प्राकृत संख्या इसलिए 1 से शुरू होता है, तो 1 से देखिए यहाँ पर शुरू हो गया है। और पूर्ण संख्या यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसे इंटीजर कहते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्लस की सभी संख्याएं, पूर्णांक संख्या में क्या होता है? प्लस की सभी संख्याएं, जितना भी प्लस का 1 2 3 4 +1 +2 +3 +4 ऐसा जितना भी संख्या सारा। माइनस की सभी संख्याएं मतलब -1 -2 -3 -4 इंडेफिनेट तक, और 0 पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और इसमें 0 भी ऐड होता है, तो क्या क्या हो गया? प्लस की सारी सभी संख्याएं, माइनस की सभी सारी संख्याएं और 0, वो सब तीनों मिल जाएगा तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक ना, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिस संख्या के 2 फैक्टर होते हैं। मतलब फैक्टर मतलब जो संख्या सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता हो। जैसे देखते हैं कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। वो प्राइम नंबर क्या होता है? जो 2 ही कोई नंबर से डिवाइड होता हो, जिसके 2 फैक्टर हो। जैसे पहला क्या है? 1 है, पहला क्या उसका फैक्टर होना चाहिए? 1। और दूसरा क्या होना चाहिए? स्वयं वह इटसेल्फ। मतलब कोई जैसे कि 2 है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ 2। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ 2, तो 2 किसके किसके टेबल में आता है? सिर्फ 1 के टेबल में आता है और सिर्फ 2 के टेबल में आता है। सिर्फ वो अपने टेबल में आता है, 2 अपने ही टेबल में 2 में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये हो गया। जैसे 3 देख लेते हैं, तो 3 देखेंगे, सिर्फ 1 के टेबल में 3 आता है, 3 सिर्फ 1 में आता है और 3 के टेबल में आता है। 4 अगर हम लोग देखेंगे, 4 यहाँ पर नहीं है, 4 देखते हैं, तो 1 के टेबल में आता है 4, 2 के टेबल में भी आता है और 4 में भी आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3। तो ये हम लोगों का आंसर नहीं होगा 4।
तो इसलिए इसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 5 है, 1 के टेबल में आता है 5 और किस में आता है 5 में आता है और किसी में नहीं आता। इसी तरह से आप बहुत सारे निकाल सकते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभाज्य संख्या देख लिया, प्राइम नंबर। अब देखेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पर कितने फैक्टर थे 2, कौन कौन, 1 और वह संख्या खुद। जैसे 2 का 1 था, 1 से डिवाइड होता था और खुद 2 से डिवाइड होता था, तो 2 ही फैक्टर था। इसमें 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जैसे कि एक ले लेते हैं 4, 4 ले लिए, तो 4 किसके किसके टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। जैसे 6 ले लेते हैं, तो 1 में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। मतलब 2 से अधिक इसके फैक्टर है। तो ये सारे नंबर है जिसके 2 से अधिक फैक्टर है। तो ये सारा क्या हो गया, आपका भाज्य संख्या हो गया। तो एक प्राइम नंबर हो गया, एक भाज्य संख्या। एक को प्राइम नंबर होता है, तो उसे भी हम लोग अभी सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए अभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, एकदम अच्छे से आपको सुनना है। ठीक है, जिसका कॉमन 1 हो। जैसे कि अगर हम लोग कोई 2 नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक लिख देते हैं 13। ठीक है, जैसे कि एक 13 लिख दिए है, यहाँ पर 13 लिख देते हैं एक, और एक नंबर 14 लिख देते हैं। को प्राइम हमेशा 2 नंबर से देखेंगे, हमेशा 2 नंबर लिखा जाता है। जैसे ये 2 नंबर है तो उसी में से हम लोग देखेंगे हमेशा 2 नंबर। जैसे यहाँ पर 1 लिखते थे तो 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर। तो ऐसे यहाँ पर 2 नंबर लिखकर देखा जाता है। तो देखेंगे 13 और 14, क्योंकि कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब HCF होता है। 13 और 14 के बीच में क्या कॉमन है, 13 भी 1 के टेबल में आता है और 14 भी 1 के टेबल में आता है। 13 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में, 7 के टेबल में, 14 के टेबल में, 1 के टेबल में। तो ये दोनों किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में दोनों आता है, 1 के टेबल में दोनों आता है। ठीक है, तो जिसके बीच में सिर्फ एक कॉमन हो, सिर्फ एक कॉमन, मतलब एक ही के टेबल में दोनों आ रहा है और भी आ रहा है लेकिन कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक कॉमन आना चाहिए, तो वो हम लोग का हो जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्या क्लास समझ में आया? और हाँ, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और हाँ, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।